तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक हमारे पास ट्री है जो तूफान से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। हमारे पास एक पेड़ है जो तूफान से टूट जाता है और जो उसका ब्रोकन पार्ट है वो बेंड हो जाता है ग्राउंड की तरफ, और ग्राउंड वो जो उसका टॉप का हिस्सा है वो ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वियर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पे ट्री का टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है और जहाँ पे ट्री का फुट है उनके बीच डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें ट्री की हाइट निकालनी है। ये मान लेते हैं हम ट्री है, इसको मैंने लिख लिया ए बी, ये आ गया हमारा ट्री। तो ये टूट जाता है बीच में से, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, यहाँ से ट्री क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है हम डॉटेड में दिखा देते हैं, मतलब जो AC वाला हिस्सा है वो टूट गया और जैसे ये टूटा, ये जो A पॉइंट था ये ग्राउंड को टच करेगा। इधर आप नाम और भी दे सकते हो, D दे सकते हो, मतलब यही जो हिस्सा है नीचे की तरफ बेंड हो गया, यहां से यहां पे आ गया। या ये ले लेते हैं हम, ये था इसका ऊपर वाला हिस्सा, यहां से टूटा, जब टूटा तो ये नीचे की तरफ बेंड हो गया ये। तो यहां से और फुट ऑफ द ट्री इनमें 8 मीटर का डिस्टेंस था और ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा था। और हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री। हमें ए बी निकालना है। हाइट ऑफ द ट्री मतलब पूरा पहले ट्री की हाइट क्या थी टूटने से पहले, वो निकालना है। तो ले सकते हैं हम, लेट ए बी वी द हाइट ऑफ ट्री बिफोर स्टॉर्म। फिर उसके बाद लिख सकते हैं हम ए सी, ये जो हिस्सा था वही है ये नीचे, ए सी इज इक्वल्स टू सी डी वी द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। ट्री का ब्रोकन पार्ट मतलब टूटा हुआ हिस्सा, ये जो AC था यही टूटा और नीचे आ गया, तो ये इक्वल होगा। तो उसके बाद आप लिख सकते हो BD इज इक्वल्स टू 8 मीटर। और एंगल का भी लिख सकते हो, द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड making an angle 30 degree with it। जो टॉप ग्राउंड पे टच हुआ वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा था 30 डिग्री। तो आप यहां पे लिख सकते हो ग्राउंड लेवल। तो वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री, दैट इज ए बी, मतलब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आ जाए डायरेक्ट, एंगल हमारा नीचे है तो राइट एंगल यहाँ पे है, नीचे क्या होगी बेस, ये क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो हमें बेस दी हुई है, हमें निकालना ये पूरा है। हम क्या करते हैं, पहले BC निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, फिर हमें AC चाहिए और AC हमें पता है CD के बराबर है, तो हम CD निकालेंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज B निकाल लेंगे। तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों निकालेंगे तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारी आ जाएगी हाइट ऑफ द ट्री। तो लिख सकते हो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल CBD। तो हमारे पास बेस दी हुई है, बेस दी हुई है तो हमें एक बार परपेंडिकुलर निकालना है, एक बार हाइपोटेन्यूज निकालना है।
बेस यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एक बार हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, एक बार परपेंडिकुलर। तो tan थीटा भी यूज़ कर सकते हो, cot थीटा भी, cos थीटा भी यूज़ कर सकते हो, sec थीटा भी। बारी बारी लेंगे, पहले हम ले लेंगे tan थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री। tan थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 90 का एंगल यहाँ पे बनेगा। परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है BD। BC की वैल्यू नहीं है, BD की वैल्यू है 8। और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा BC, या फिर BC की वैल्यू आ गई हमारी 8√3 मीटर। तो वैसे ही हम कर सकते हैं, BC की वैल्यू आ गई तो उसके बाद हम दोबारा इसी ट्रायंगल में आल्सो BC निकल गई हमारी। हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, BC आ गई। अब हमें AC निकालनी है, AC मतलब CD, क्योंकि AC और CD इक्वल है तो हम CD निकालेंगे। CD क्या है हाइपोटेन्यूज, बेस दी हुई है, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। या अभी हमने BC निकाला तो हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं। तो हम cos थीटा यूज़ कर सकते हैं, sec थीटा यूज़ कर सकते हैं, या ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर अभी निकाल लिया हमने। तो जो भी लेना आप ले सकते हो। cos 30 डिग्री ले लिया, cos किसके बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारी BD और हाइपोटेन्यूज है CD। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, BD की वैल्यू है 8/CD। तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, √3 CD इज इक्वल टू 16। तो CD आ गया हमारा 16/√3 मीटर। CD भी आ गया, CD मतलब AC। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। हमारे पास BC भी आ गया, AC भी आ गया, तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ गया हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री। तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री है हमारी AB, उसको हम लिख सकते हैं AC प्लस BC, AC प्लस BC। तो इनकी वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। AC की वैल्यू अभी 16/√3 प्लस BC की वैल्यू 8/√3। तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर से डायरेक्ट प्लस हो गए 24√3। तो √3 हम नीचे नहीं रखते हैं इसलिए हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। 24√3 को मल्टीप्लाई किया √3 से, डिवाइड भी किया √3 से, ये सेम टर्म होती है, ख़त्म हो जाती है, सेम रहता है। 24√3 अपॉन नीचे √3 बन जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट कैंसल, तो नीचे रह गया 3। 24√3 अपॉन 3 वन द 3 8 से, तो आ गया 8√3 मीटर। तो ये आ गया हमारा हाइट ऑफ द ट्री बिफोर स्ट्रॉम से पहले ट्री की हाइट थी 8√3 मीटर, या आप √3 की वैल्यू भी लगा सकते हो 1.732 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे हाइट ऑफ द ट्री। तो एक बार दोबारा देखते हैं, हमारा ये ट्री था AB। जब स्ट्रॉम आया, स्ट्रॉम से ये हिस्सा टूट गया, जैसे ये टूटा ये बैंड हो गया और नीचे आ गया। ग्राउंड से इसने एंगल बनाया 30 का, और जहाँ पे इसने ग्राउंड को टच किया और फुट ऑफ द ट्री वहाँ से डिस्टेंस है 8 का। मतलब हमारे पास बेस दी हुई है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। बेस थी, पहले हमने ये निकाल ली, ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर निकाल दिया उसके बाद हमने निकालना था AC निकालने के लिए मैंने निकाल लिया इसका हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये दोनों इक्वल था। तो आपको पता है फार्मूले, बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड, फिर बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड, या फिर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के रिलेटेड भी लगा सकते हो। तो हमें निकालना क्या है, हमें जाना कहाँ पे है, आपने वो देखना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, जब आप ध्यान से करोगे, थोड़ा क्वेश्चन को समझोगे और फार्मूले आपको आने चाहिए।
तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।